आज हम साइंस के तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन ये आज का हमारा एक टॉपिक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें कहा है जब प्रकाश एक समांग माध्यम, एक शब्द लिया है समांग माध्यम। समांग माध्यम क्या होता है? समांग माध्यम होने का मतलब ये है अगर पूरा जल है, अगर प्रकाश जल में चल रहा है तो पूरा जल ही होना चाहिए, वायु में चल रहा है तो पूरा वायु ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जल से फिर हवा में आए, ठीक है, तो माध्यम बदल जाएगा। तो समांग माध्यम मतलब ऐसा माध्यम जहाँ पर क्या हो, अगर हवा है तो हवा ही रहे, अगर जल है तो जल ही रहे, कांच है तो कांच ही रहे, ऐसा। तो जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल से, ठीक है, कोई चिकना तल हो या पॉलिशदार तल हो, उससे टकराए तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जिस माध्यम से आई रहती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर हम चाहें, अगर हमको ये पता हो तो हम इसको हटा भी सकते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल से टकराती तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसका चित्र है, ठीक है, जो हमको देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पॉलिशदार तल लेंगे। तो पॉलिशदार तल ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई पॉलिशदार तल M1 और M2 है। अगर पॉलिशदार है तो इसको पॉलिश करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसके नीचे ऐसे पॉलिश किया गया है, इस साइड हम पॉलिश कर देते हैं। और हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आपतित होता है। तो अब क्या करेंगे, प्रकाश को हम इस पर लेकर आएंगे। तो मान लीजिए ये प्रकाश यहाँ से ऐसे आया, इस तल पर पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश आया, किरण आई, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। अब चूंकि ये प्रकाश आ रही है और इस दर्पण पर, इसको दर्पण बोल सकते हैं। M1 M2 को हम बोल सकते हैं समतल दर्पण या पॉलिशदार तल, ये भी बोल सकते हैं। तो ये कोई प्रकाश किरण जो है A B
ये मान लेते हैं बी बिंदु पर आई है, ठीक है। तो ए बी किरण जो है आ रही है, इसलिए इसका नाम देंगे आपतित किरण। आपतित किरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज। अब चूंकि ये प्रकाश की किरण इस पर आई और इस दर्पण, समतल दर्पण पर पड़ी, तो इसके इस तरफ तो पॉलिश है, तो ये इधर तो जाएगा नहीं, तो ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, जिधर चाहे उधर ही। तो इस माध्यम में वापस लौटने का मतलब वो ऐसे आया और ऐसे चला गया। इस तरीके से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो परावर्तित हो गई, तो इस किरण को हम नाम दे देते हैं, सॉरी बी था तो इसको सी नाम दे देते हैं। तो ये किरण हो गया बी सी। और चूंकि ये परावर्तित हो रही, इसका नाम पड़ेगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ये हमारा था आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गया। और परावर्तित किरण को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो प्रकाश की किरण आई है, जिस बिंदु पर पड़ती है, इस बिंदु को कहते हैं, इस बिंदु को पढ़ते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। अब हम जानते हैं कि अगर हम मैथ में पढ़े हैं कि अगर कोई चीज़ है, कोई रेखा है, उस पर अगर हम लंब खींचे तो उसको हम बोलते हैं लंब। 90 अंश का अगर हम कोई किसी रेखा पर अगर हम 90 अंश का एक कोण बना दें तो उसको बोलते हैं लंब। लेकिन अगर हम इसके आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब खींचते हैं तो उसका एक नया नाम देंगे, उसको बोलेंगे अभिलंब। तो फिजिक्स की भाषा में इसको लंब न कह के हम बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब। इस आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और विलंब के बीच में एक कोण बनता है। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। इंसिडेंट एंगल, ANGLE एंगल। और इस आपतन कोण को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही परावर्तित किरण और विलंब के बीच में कोण बनता है जिसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण, इसको अंग्रेजी बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। और परावर्तन कोण को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको हम मान लेते हैं यन। तो इसमें एक चीज़ लिखना रहता है AB आपतित किरण, NB अभिलंब, BC परावर्तित किरण, B आपतन बिंदु, M1 M2 समतल दर्पण या चिकना सतह। अब इसमें एक चीज जानने वाली बात है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2। पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु
पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में है। ठीक है, ये देखना है, तीनों क्या है, एक ही तल पे है, इस कापी के तल पर है। ठीक है, अब इसका दूसरा नियम होता है आपतन कोण, आई जो होता है सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपतन कोण को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। ये परावर्तन के दो नियम हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से याद करना भी जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब इस चीज़ को आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।